वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है। उस अंधेरी जगह में कोई कहता है कि मुझे ना स्कूल जाना है, ना एकेडमिक, ना ही ग्रेजुएट बनना है, मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। अगले सीन में हमें घोड़े को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा होता है। हमें इस घोड़े पे किसी को बैठे हुए दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना जो स्कूल से रिलेटेड हो। वह पहले खुद से ऐसी कसम खाता था वह स्कूल से रिलेटेड किसी भी जगह पर नहीं जाएगा। दोस्तों, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम ली हान है। किसी को दिखाया जाता है जो उंगली दिखाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मास्टर ली हान उधर देखिए, हम जल्दी ही वहां पर पहुंचने वाले हैं। कैरेक्टर उस पर्सन को मुंडी हिलाकर हामी दे देता है। कैरेक्टर उसका सर्वेंट घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि यह एम्पायर की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मैजिक एकेडमी में से एक है। कैरेक्टर का सर्वेंट उस एकेडमी को देखने के बाद कहता है कि मैं पूरी तरह से खौफ में हूँ कि मैं एक बूढ़ा यूजलेस नाइट बन चुका हूँ। कैरेक्टर का सर्वेंट कहता है कि मैं अभी आपके साथ यात्रा करने के लिए सक्षम हूँ। सर्वेंट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि पहले आप एक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद आप एक टीनेजर बन चुके हो और आप इन रोगार्ड में आपका एडमिशन होने जा रहा है। मेन कैरेक्टर अपने सर्वेंट की बातें बड़ी शांति से सुन रहा होता है लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। पहले हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल जाने से अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकता और अपने पिछले जीवन की तरह इस जीवन में भी स्कूल जाने से अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकता। हमें मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ग्रेजुएशन के कपड़े पहने होते हैं। सीन में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है उसका दोस्त उसको ग्रेजुएशन के लिए बधाई देता है और कहता है कि अब आप एक स्लेव लाइफ की जिंदगी से आज़ाद हो चुके हो। उसका दोस्त उससे बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप उन प्रोफेसर के साथ पढ़ते हुए अभी भी जीवित हो। एक प्रोफेसर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि प्रोफेसर के वीकेंड हाइकिंग क्लब में आपको ज्वाइन होने के बारे में क्या ख्याल है। मेन कैरेक्टर उन प्रोफेसर को देखने के बाद हैरान होकर डरते हुए कहता है कि मेरे जैसे पीपल को उसमें ज्वाइन होना इम्पोर्टेंट है। उन प्रोफेसर को देखने के बाद डर जाता है। हमें मेन कैरेक्टर की कॉलेज लाइफ की एक सीन को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर से कोई पूछता है कि आज रात तक तुम इस नोट्स को कंप्लीट करने में सक्षम हो ना। कैरेक्टर प्रोफेसर को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि प्रोफेसर मैं ये असाइनमेंट करने में सक्षम हूँ। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं आज रात भी नहीं सो पाऊंगा। इस सीन में हमें मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त ट्रायंगल गिम्बस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि मैं कितने वीक से इसको गिम्बस को खाकर अपने आप को सर्वाइव कर रहा हूँ। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उसका दोस्त घबराते हुए कहता है कि स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है लेकिन आप अदर स्टूडेंट से ज़्यादा अमेजिंग हो। अपने दोस्त से कहता है कि क्या ऐसा है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने दोस्त से कहता है कि हालांकि मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। कैरेक्टर का दोस्त उससे कहता है कि आपको वास्तव में नहीं पता आपने क्या किया है। मेन कैरेक्टर का दोस्त उससे कहता है आपको ये जीवन अच्छा लग रहा है तो आपको इसको फिर से जीने में आपका क्या ख्याल है। कैरेक्टर अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और उससे कहता है कि नो थैंक्स। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं दूसरों की आंखों में कैसा भी दिखूं, मैंने अपना बेस्ट दिया है। कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब मैं स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्लेस पर नहीं जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद अपने आप से कहता है कि मैं कभी भी एक ग्रेजुएट स्कूल जैसी जगह पर दोबारा नहीं आना चाहता। और मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। अगले सीन में हमें किसी को गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहता है क्या हो रहा है, मैं ब्रेक क्यों नहीं मार पा रहा। गाड़ी का ड्राइवर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हट जाओ, इस गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है। अगले सीन में हमें उस गाड़ी को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। उसके बाद हमें सिर्फ खून दिखाया जाता है। कैरेक्टर अपने एक्सीडेंट होने के बाद मरते वक्त सोचता है कि जो भी मेरी सभी डिग्रियां थी और जो मेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थे वो सभी यूजलेस एक तो कागज़ का टुकड़ा बन गए हैं। कैरेक्टर मरते वक्त रिजोल्यूशन लेता है कि वो अगली ज़िंदगी में स्कूलों से दूर रहेगा। इस सीन में हमें एक बच्चे के हाथ को दिखाया जाता है। वो बच्चा सोचते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ याद है इस बॉडी के ओनर के बारे में। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो दूसरे की बॉडी में रिकार्नेट हो गया है। कैरेक्टर कहता है इस बॉडी के पुराने ओनर का नाम ली हान था। मेन कैरेक्टर कहता है अभी मैं जिसकी बॉडी में हूँ वार्डन परिवार का तीसरा बेटा है जो इस एम्पायर की सबसे बड़ी मेज फैमिली में से एक है। मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है कि क्या ये सभी चीज़ें सच हैं। मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि मैं एक दूसरी दुनिया के नोबल के बॉडी में रिकार्नेट हो गया, एक महान नोबल के परिवार में जिसके पास धन और पावर ये दोनों चीज़ है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलता है ये सब चीज़ कितनी अच्छी है। कैरेक्टर कहता है कि जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ग्रेजुएट स्टूडेंट के रूप में सफ़र किया है उसके तौर पर ये सभी चीज़ें मेरे लिए एक इनाम है। मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है कि फाइनली मैं एक ईजी लाइफ को जी सकता हूँ।
मेन कैरेक्टर को कुछ बातें याद आती है और मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब कुछ गलत था जब तक मुझे अपने भाइयों के बारे में याद नहीं आया था। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, इस फैमिली के सभी बच्चों में से सबसे छोटा हूँ मैं। मेन कैरेक्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है कि नो वे, मुझे सर्वाइव करने के लिए एक नया रास्ता को ढूंढना होगा। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई ट्रेनिंग ग्राउंड में लकड़ी की तलवार से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है जो लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सर्वेंट हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझसे स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए कह रहे हैं। मेन कैरेक्टर सर्वेंट से कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे स्वॉर्डमैनशिप सीखनी चाहिए, कभी भी मेरी मदद कर सकती है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मेरा फॉर्चून बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो चीज़ मुझे सीखना था वो चीज़ें मैं सीख सकता था। सर्वेंट हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम एक स्वॉर्डमैनशिप के पाथ पर चलने के बारे में सोच रहे हो। अर्लोंग का हमला रोकते हुए कहता है कि मुझे एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं बनना। मेन कैरेक्टर अर्लोंग का हमला रोकते हुए कहता है कि मुझे एक मेज बनना है। अर्लोंग से कहता है कि मेज का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी वाला होता है। अर्लोंग को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि सेफ्टी रूट। मेन कैरेक्टर अर्लोंग के चेहरे को देखने के बाद हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जो मैंने अभी सेंटेंस कहा उसमें मेरी महत्वाकांक्षा दिख रही थी। मेन कैरेक्टर से कहता है कि बहुत ही खूब और उसको गले लगाते हुए कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, आप कितने ज़्यादा समझदार हो। अर्लोंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ हूँ में जवाब दे देता है। अर्लोंग हमारे मेन कैरेक्टर से रोते हुए कहता है कि जो कहूँगा और सच कहूँगा, जो नॉबल्स के बच्चे होते हैं वो अपने डिसीजन नहीं ले पाते। मेरा मतलब वो छोटी सी उम्र में ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। लेकिन यह सोचना कि आप इतनी छोटी सी उम्र में ही एक सेफ्टी वाला रास्ते को एम्बिशन के रूप में चुन रहे हैं। कैरेक्टर अर्लोंग को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद अपनी ज़िंदगी को रियलिस्टिक रूप से देखेगा। कैरेक्टर कहता है कि कोई नाइट हो या कोई एडवेंचर गिल्ड हो या कोई इंपीरियल फैमिली हो, सभी लोग स्ट्रॉन्ग मेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। कैरेक्टर कहता है कि एम्पायर की बेस्ट मैजिक एकेडमी एक ऐसा प्लेस है जो मैजिक के बच्चों को ग्रो करने में मदद करता है। हमें उस मैजिक एकेडमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम इनरोगार्ड होता है। कैरेक्टर उस मैजिक एकेडमी को कुछ समय शांति से देखता है, उसके बाद अपने मन में कहता है इस मैजिक एकेडमी को मैं कुछ साल झेलूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं श्योर हूँ तुम अच्छा करोगे। अर्लोंग मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपके टैलेंट की प्रशंसा पैट्रियन ने भी की है। मेन कैरेक्टर अर्लोंग से कहता है कि मेन कैरेक्टर कहता है कि आपने मुझे बचपन में जादू सीखने से रोका था और कहा था कि ये खतरनाक है, हालांकि आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि मेरा मतलब, आगे वो कुछ बोल पाता हुआ एकेडमी के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। अर्लोंग मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता हूं क्योंकि इसके आगे कोई घोड़ा ना ही कोई सर्वेंट जा सकता है। मेन कैरेक्टर अर्लोंग से कहता है कि उन्होंने यही कहा है। अर्लोंग से कहने के बाद वो पीछे देखता है तो इसके पीछे एक कैरेज जा रही होती है। उसको देख के मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है। कैरेज को प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड लोगों को हटाते हुए कहते हैं कि हट जाओ, ड्यूक की बेटी की कैरेज आ रही है। को प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड लोगों से कहते हैं ये ड्यूक की प्रिंसेस की गाड़ी है, इसलिए जल्दी से हट जाओ। कैरेक्टर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा नाइट्स नहीं है, ये लोग नोबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि उनको किल करने के लिए है। सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो घोड़े पे जा रही होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं। मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो अकेले आता है। कोई भी हो, इस मैजिक एकेडमी में उसको अकेला ही आना पड़ता है, वो किसी को साथ लेके नहीं आ सकता। सीन में हमें मेन कैरेक्टर के बगल में एक लड़के को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि यहाँ क्या गलत हो रहा है। अपने बगल में उस लड़के को देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है। इस चीज़ को देखने के मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। कैरेक्टर उस लड़के से पूछता है कि क्या कुछ गलत है, क्या आप ठीक हो। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अपना दांत पीसते हुए कहता है कि मैं बिना अपने सर्वेंट के सोऊंगा कैसे। मेन कैरेक्टर उसकी ये सभी हरकत देखने के बाद थोड़ा चौंक जाता है और वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो मेरे सारे सर्वेंट्स हैं वो मेरे हाथ और पैर की तरह हैं। अपने आप से कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को अंदर ना ले जाऊं तो ये मेरे हाथ पैर कटने के जैसा है। कैरेक्टर अपना मुंह फेरते हुए अपने मन में कहता है कि क्या यह सीरियसली एक नॉवल है। गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि वह लोग सर्वेंट्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि चीज़ें समान हो सके इसलिए कर रहे हैं। वो बंदा कहता है कि मैं अपने परिवार को यह चीज़ के बारे में रिपोर्ट करूंगा।
कैरेक्टर उस बंदे से कहता है कि वहाँ जाने के बाद अपना बेस्ट देना। कैरेक्टर कहता है कि मैं उत्सुक हूँ, तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेन कैरेक्टर उस लड़के को गुस्सा करते हुए जाते वक्त देखने के बाद कहता है कि मैं देखना चाहूँगा इस लड़के के साथ क्या होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस लड़की की बात सुनने के बाद अपनी गोल्डन लाइट उसके पर डाल देता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। कैरेक्टर उस लड़के को देखने के बाद कहता है कि क्या इस पे माइंड मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। कैरेक्टर उस आदमी को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये बिना कुछ सोचे एक नॉवल के बच्चे पर माइंड मैजिक जैसा स्पेल को यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टर उस आदमी को देखने के बाद कहता है कि जो मैंने अफवाह सुनी थी वो सारी बातें सच हैं। कुछ समय बाद एक गेट को दिखाया जाता है जो खुल रहा होता है, उसके अंदर से ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है। कैरेक्टर कहता है कि मुझसे कहा गया है कि एकेडमी के अंदर कुछ मॉन्स्टर लाइन से खड़े होंगे, यदि आप मर गए तो माउंटेन के नीचे आपको दफना दिया जाएगा। वह कहते हैं कि मैजिक एकेडमी में हर चीज़ एक इल्यूजन है। इन कैरेक्टर के साथ सभी लोगों को दिखाया जाता है जो स्क्रीन ऑरा के अंदर जा रहे होते हैं। स्पीड में कहता है कि कितना स्टूपिड आइडिया है। कैरेक्टर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि इस प्लेस की जो सारी अफवाह हैं वो क्या हेडमास्टर ने फैलाई हैं। कैरेक्टर के पीछे के लोग अब कहते हैं कि हम इस प्रेशर की वजह से दब रहे हैं, जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे हैं। मेन कैरेक्टर अपने पीछे के लोगों को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि सभी को बताया गया था वो बिना किसी चीज़ के यहाँ पर आएँ, ये किसी भी चीज़ को लाएं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को दिखाया जाता है जो इस गेट के अंदर पहुंचने ही वाले होते हैं। उस गेट के अंदर से कोई कहता है कि आप सभी लोगों ने इस रूल को पालन करने का इरादा नहीं किया हो। उस आवाज़ के बाद जिन बच्चों ने इस रूल को तोड़ा होता है उनकी कैरेज के साथ उनके घोड़े हवा में उड़ने लगते हैं। वो आवाज़ सभी को कहती है कि मैं इस चीज़ को पहले ही करने वाला था। हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका सामान हवा में उड़ रहा होता है। वही लड़की अपने सामान को उड़ते हुए देखने के बाद बोलती है कि मेरे कपड़े। वह लड़का उस आवाज़ से कहता है कि तुम मेरे नौकर को ले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा। बच्चे उन सामान को उड़ते हुए देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वह आवाज़ चिल्लाते हुए सभी बच्चों से कहती है कि तुम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो। आवाज़ सभी बच्चों से कहती है कि अपने पैर हिलाओ और अंदर जाओ। आवाज़ को सुनने के बाद सभी बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सभी लोगों को कह रही है कि अंदर जाओ। हमें बताया जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है। ये एक स्कल होता है जो सभी बच्चों को कह रहा होता है कि अंदर जाओ। सभी बच्चों को जाने के बाद वो गेट बंद हो जाता है और हमें बताया जाता है कि ये मैजिक एकेडमी का पहला दिन था। हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एम्पायर की बेस्ट मैजिक एकेडमी में से एक है। मेन कैरेक्टर उस एकेडमी के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा फ्यूचर मुझे अशुभ लग रहा है। हमें उस गैलरी में बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि आयरन हेड है, आयरन हेड। एक बच्चा उस गैलरी में चलते हुए कहता है कि मैं काउंट का वारिस हूँ। मेन कैरेक्टर उस गैलरी में आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पीछे से कोई कहता है कि आप वार्डन परिवार से ली हान है, मैं सही हूँ। कैरेक्टर अपने पीछे देखता है कि उसको कौन बुला रहा है। देखता है कि वह एक लड़की होती है। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मेरा नाम योनर मैकिन है और मैं मैकिन परिवार से हूँ, आपके वार्डन फैमिली की तरह एक मैजिक फैमिली से। मेन कैरेक्टर योनर से कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या कोई समस्या है क्या। योनर अपना गला साफ करते हुए उंगली दिखाते हुए कहती है कि राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। मेन कैरेक्टर योनर की उंगली की तरफ देखने के बाद अपने मन में कहता है कि क्या एक प्रिंस। मेन कैरेक्टर अपने सामने एक पीले बाल वाले लड़के को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि वह सही बच्चे इस एकेडमी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने मैजिक टैलेंट को बढ़ाना चाहते हैं। मेन कैरेक्टर प्रिंस को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि मेरा पहला दिन इतना बुरा और इतना भयंकर जाएगा। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे उसको प्रिंस बुलाना चाहिए। एम्परर के तो 100 से अधिक बच्चे। कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह इम्पीरियल फैमिली का पहला सन नहीं है, इसलिए इसकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से डिफरेंट नहीं है। अगर एम्परर ने इन बच्चों का सपोर्ट नहीं किया तो इनकी सिचुएशन मेरे सिचुएशन से भी बदतर हो जाएगी। दोस्तों, इस सिचुएशन को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो इम्पीरियल फैमिली हो या कोई नॉवल फैमिली हो, उसमें जो फर्स्ट सन होता है उसको सब कुछ मिलता है। इस जगह पे रिच फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट और कुछ नोबल फैमिली के बच्चे भी आए हैं। इस जगह पर नोबल फैमिली के बच्चे के साथ रॉयल फैमिली के भी बच्चे आए हुए हैं। इन कैरेक्टर योनर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि इसकी स्थिति मैकिन परिवार में अच्छी है, तभी भी अपने मैकिन परिवार से इतनी दूर
एकेडमी में क्यों आई है। जूनियर मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। मेन कैरेक्टर और जूनियर की बात दो बच्चे सुन रहे होते हैं। एक बच्चा अपने दोस्त से कहता है कि ऐसे प्रिंस की केयर क्यों करें जिसके बारे में हमने कभी ना सुना हो और ना कभी उसको देखा हो। मेन कैरेक्टर उस बच्चे की बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि यह दुश्मन बनाने से तो अच्छा ही होगा। मैं उसके साथ रहा तो बाद में मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जूनियर मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाने के बाद उससे कहती है कि आपका वास्तव में धन्यवाद। जूनियर मेन कैरेक्टर से मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि आप उससे मिलने के लिए तैयार हो गए। अभी तक बहुत से लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। जॉनर की ये बात सुनने के बाद उसको बहुत से लोगों ने रिजेक्ट किया है। मेन कैरेक्टर शॉक में चले जाता है जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। अगले सीन में हमें जॉनर के सामने एक बंदे को दिखाया जाता है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि 97वें प्रिंस गेनांडो है। जॉनर मेन कैरेक्टर को बताती है कि कुछ लोग गेनांडो को 101 प्रिंस कहते हैं, लेकिन गेनांडो इस बात से अड़े हैं कि वह 97 प्रिंस हैं। जॉनर कहती है कि मुझे लगता है कि वह 101 प्रिंस कहलाना नहीं चाहते। प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने आप को 101वां प्रिंस कहलाना चाहता है। प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। मेन कैरेक्टर प्रिंस से सॉरी कहते हुए उससे पूछता है कि आप क्या कह रहे थे। प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि उस लड़के ने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई। मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि वह बंदा बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, वो नहीं जानता कि आप कितने महान हैं। मेन कैरेक्टर की सही बातें प्रिंस को समझ में नहीं आती, इसलिए प्रिंस मेन कैरेक्टर से पूछता है कि उन नॉवल ने जो मुझे कहा है उसका मतलब क्या है। मेन कैरेक्टर प्रिंस को बताता है कि जिन नॉवल्स ने आपको रिजेक्ट किया है वो इमेच्योर है, नहीं वो इमेच्योर के साथ एक इडियट भी है। मेन कैरेक्टर की ये सही बातें सुनने के बाद प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि आप वैल्यूएबल है, साथ में आपके पास एक हाई स्टेटस भी है। प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से खुश होते हुए कहता है कि जो तुमने सभी बातें की वो मुझे सूट करता है। प्रिंस सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे भी इन लोगों ने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। प्रिंस उन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि इन सभी लोगों ने मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद अब ऑर्डिनेट से बातें कर रहे हैं, ये तो मेरी इंसल्ट है। तो हमें ऑर्डिनेट को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ये इंपीरियल फैमिली की 40वीं प्रिंसेस है। कैरेक्टर खांसते हुए प्रिंस का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है कि मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि दूसरों की जगह पर जो प्रिंसेस है उनको इसलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि वो इंपीरियल फैमिली की एलिगेंस को शो कर रही हैं। प्रिंस मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या आप उसको बाद में बता सकते हैं क्योंकि आप लंबे और अच्छे दिखते हैं। मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि एक नॉवल दूसरे पर्सन को धमकाता नहीं है। कैरेक्टर की बात सुनने के बाद प्रिंस मुंह फुलाते हुए कहता है कि मैं उनको धमकाना नहीं चाहता, मैं उनसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि नॉवल लोग ऐसा नहीं करते, इसके बारे में थोड़ा सोच के तो देखो। प्रिंस मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए। मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि तुम्हें ग्रेसफुल होकर उन सभी को माफ़ कर देना चाहिए। यदि तुम उनको माफ़ नहीं करना चाहते तुम्हें उनको एक ड्यूल के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। मेन कैरेक्टर के मुंह से ड्यूल की बात सुनने के बाद प्रिंस की तो हालत टाइट हो जाती है। प्रिंस अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए कहता है कि मुझे इन छोटी सी बात को इतना दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। प्रिंस कहता है कि मैं एक नॉवल राजकुमार हूँ, इसलिए मैं उसको बस माफ़ कर दूंगा। प्रिंस की सही बातें सुनने के बाद हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके सर पे टैप करते हुए कहता है कि गुड बॉय। मेन कैरेक्टर को लगता है कि उसको पीछे से कोई देख रहा है, इसलिए वो पीछे की तरफ देखता है कि उसको कौन देख रहा है। पीछे को कोई कहता है कि वाह यू आर अमेजिंग। दोस्तों के पीछे से उसकी तारीफ कर रहा होता है वो योनर होती है। योनर हमारी मेन कैरेक्टर से कहती है कि जो गेनेडो है उसके रिश्तेदार भी इसकी जिद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर योनर से कहता है कि ये तो कमाल की बात है। मेन कैरेक्टर जोनर से पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उसका कोई रिश्तेदार उसकी कोई मदद नहीं कर रहा तो आप उसके रिश्तेदार होकर उसकी मदद क्यों कर रही हो। जोनर मेन कैरेक्टर की सही बातें सुनने के बाद एक आह भरते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है कि वह इससे आगे कुछ बोल पाती। हमें ग्रीन ऑरा दिखाया जाता है। उस ऑरा में हमें उस स्कल को दिखाया जाता है जो कल के एपिसोड में सभी को कह रहा था कि अंदर जाओ। स्कल फिन से सभी बच्चों के सामने अपेयर होता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। उस स्कल को देखने के बाद सभी बच्चे डर जाते हैं। मेन कैरेक्टर के पीछे वाला लड़का सभी से कहता है कि ये वही लीच है जो हमने एंट्रेंस गेट पर देखा था। हमें उस स्कल को दिखाया जाता है जो उस बच्चे की बात सुनने के बाद एक ऑरा बॉल बनाने लगता है।
दोस्तों ये स्कल एक लीच है। हमें लीच के बारे में बताया जाता है कि लीच बनने से पहले वो एक ग्रेट मैजिशियन होते हैं। अपनी डेथ को रोकने के लिए या अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए वह एक लीच में अपने आप को बदल लेते हैं। उस लीच को देखने के बाद मेन कैरेक्टर थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या हमारे प्रिंसिपल एक लीच हैं। हमें वो लीच दिखाया जाता है जो मुँह खोल के सभी से कहता है कि मैं तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। लीच सभी से पूछता है कि मैं तुम सभी लोगों को आयरन हेड कहकर क्यों बुलाता हूँ। यह क्वेश्चन सुनने के बाद प्रिंसेस आर्डनट को दिखाया जाता है जो अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि जो फ्रेशमैन होते हैं उनका सिंबल स्टील होता है। लीच प्रिंसेस आर्डनट के जवाब सुनने के बाद उससे खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डोमेट्री का 10 पॉइंट दूंगा। लीच के मुंह से डोमेट्री के 10 पॉइंट देने की बात सुनने के बाद प्रिंसेस आर्डनट को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए लीच से पूछती है कि क्या डोमेट्री का पॉइंट 1 है क्या। प्रिंसेस आर्डनट की बात सुनने के बाद लीच उससे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें एक मेज बनना है तो तुम्हें झूठ के रास्ते को देखने के बाद उससे कुछ सीखना चाहिए। लीच की सही बातें सुनने के बाद प्रिंसेस आर्डनट चौंक जाती हैं जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रही होती हैं। लीच प्रिंसेस आर्डनट से कहता है कि जो फ्रेशमैन है उनका सिंबल आयरन होता है। लीच सभी से कहता है कि जो स्टील की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है और जो स्टील है उसके इन्फिनाइट यूसेस हैं। लीच उन सभी को कहता है कि तुम्हें स्टील सूट नहीं करता, तुम्हें आयरन सूट करता है। लीच की ये सही बातें सुनने के बाद एक बच्चा कहता है कि ओ। लीच उन सभी से कहता है कि तुम सब फिर से गिर गए हो। लीच हंसते हुए उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें स्टील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। लीच की ये सही बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर के साथ सही बच्चों को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी हैरानी को छुपाते हुए प्रिंसेस आर्डनट को देखता है कि जिसका चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि उस लीच के मजाक वाले क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। लीच अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है कि ठीक है। अब सीरियस होते हुए उन सभी से कहता है कि इस मैजिक पावर डेंसिटी लेवल में किसी का मूव करना आसान नहीं है। ये सब चीज़ें बोलने के बाद लीच एक ग्रीन ऑरा रिलीज करता है। इनमें हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इसकी आदत डाल लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को मूव करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या प्रिंसिपल ने इसको एडजस्ट कर दिया है। दोस्तों आपसे मैं इसको लीच नहीं प्रिंसिपल कहूँगा। प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो ये बच्चे एम्पायर से ट्रैवल करके आए हुए हैं, क्या मैंने इनको ज़्यादा ही हार्श कह दिया है। प्रिंसिपल ये बात सोच ही रहा होता है तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है कि जो पीछे मुड़ रहा होता है। मेन कैरेक्टर को यूँ पीछे मुड़ते हुए देखने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि ये बच्चा इतनी प्रेशर में भी मूव कर सकता है। प्रिंसिपल खांसते हुए सही बच्चों से कहता है कि सही बच्चे लेफ्ट दरवाजे की तरफ जाएं। अगले सीन में हमें गेट को दिखाया जाता है जो खुल रहा होता है। दरवाजे के उस पर हमें एक डाइनिंग एरिया को दिखाया जाता है जहां बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा होता है। प्रिंसिपल सही बच्चों से कहता है कि आप सही बहुत दूर से आए हैं इसलिए इस खाने का आनंद लो और अपनी थकान को कुछ कम कर लो। बच्चा उस खाने को देखने के बाद कहता है ये मुझे यही चाहिए था, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। इस सीन में हमें प्रिंस के साथ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बोलता है बहुत खूब और हमारे प्रिंस से पूछता है कि ये मजाक नहीं है ना। तो डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। वहाँ पर ब्रेड बटर, चिकन लॉलीपॉप और बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं। दोस्तों मैं सच कहूँ तो मेरे को भी इसको देखने के बाद भूख लग गई। आपका क्या ख्याल है इस खाने को देखने के बाद। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो उस खाने को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रिंसिपल को खाने के लिए थैंक यू कहता है। प्रिंसिपल को खाने के लिए थैंक यू कहने के बाद खाना खाने जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वो खाना गायब हो गया है। प्रिंसिपल सही बच्चों के चेहरे को देखने के बाद जो से हंसते हुए कहता है कि मूर्ख बच्चों फिर से तुम धोखा खा गए ना, अब तुम कब ध्यान दोगे। मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि जब कोई लीच बन जाता है तो वो कुछ ना कुछ खो देता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में ही कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिंसिपल ने बहुत कुछ खोया है। प्रिंसिपल सही बच्चों से कहता है कि ये जो एकेडमी है वो सही मैजिशियन का बर्थ प्लेस है और यहाँ पर सभी लोगों को एक अच्छी तरह से और एक अच्छे ढंग से एक मैजिशियन बनाया जाता है। इस सीन में हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो अपने ऑरा से कुछ खाना और कुछ कपड़े को निकाल रहा होता है। कुछ चीज़ को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो बच्चे हैरान हो जाते हैं। एक लड़की हैरान होते हुए कहती है क्या है ये। जॉनर के हाथ में हमें कपड़े को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सही बच्चों को कहता है कि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है और आपका ये खाना है। उस खाने को देखने के बाद प्रिंस कहता है कि ये खाना तो टू मच है।
उसकी ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, जिसके कारण प्रिंस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। प्रिंस को डरते हुए देखने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि ये रिएक्शन तुम्हारा सही है। प्रिंसिपल सही बच्चों से पूछता है कि क्या खाना स्वादिष्ट नहीं है। प्रिंसिपल सही बच्चों से कहता है कि तुम सभी मैजिक सीखो और अपने दम पर स्वादिष्ट खाना प्राप्त करो। प्रिंसिपल की सही बातें सुनने के बाद हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है, जिनके चेहरों पर घबराहट सी आ जाती है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल उन सभी बच्चों को कहता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं और जो तुम्हारी इच्छाएं वो सभी बेकार हैं। नए कपड़े और अच्छा खाना चाहिए तो तुम्हें मैजिक सीखना ही होगा। तुम्हें नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना चाहिए तो तुम्हें मैजिक को सीखना होगा। प्रिंसिपल सही बच्चों को बताता है कि ये रूल्स इस एकेडमी के हैं। अगले सीन में हम एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से पूछता है कि मैं चीज़ें पाने के लिए एकेडमी से बाहर किसी से संपर्क करूं। प्रिंसिपल उन दोनों बच्चों की बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम दोनों की यही रिएक्शन देखने का वेट कर रहा था। प्रिंसिपल सही बच्चों को बताता है कि पहले साल के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में या स्कूल के ग्राउंड से बाहर जाना मना है और आप सभी बच्चों को अपने सीनियर से कुछ भी पूछने की अनुमति नहीं है। प्रिंसिपल सही बच्चों को कहता है कि दैट्स ऑल, मुझे बस तुम सबको यही कहना था। प्रिंसिपल जाते हुए सही बच्चों से कहता है कि गुड लक स्टिल, मुझे आशा है कि तुम एक अच्छे मैजिशियन बनोगे। मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल के सही बातें सुनने के बाद और उनके सभी हरकत को देखने के बाद थोड़ी टेंशन लेते हुए कहता है कि सभी स्कूल के जो प्रोफेसर होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता है कितने तरह के प्रोफेसर होते हैं, मैंने अपने पिछली ज़िंदगी में देखा था। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे रिकार्नेट होने से पहले जो मेरे लैब के प्रोफेसर थे उनकी आंखें बिल्कुल इनकी तरह हैं। इनकी आंखें देखने के बाद मुझे लगता है कि इनकी आंखों में पागलपन भरा हुआ है। इस सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भागते हुए आता है और उससे कहता है कि प्रोफेसर की बात तुमने भी सुनी है ना। मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल की बात सोचते हुए कहता है कि हाँ मैंने भी सुनी है। प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि वह हमारे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कैरेक्टर कहता है कि नहीं हो सकता है कि लीच उस प्रोफेसर से बेहतर हो। प्रिंस मेन कैरेक्टर को कपड़ा और खाना दिखाते हुए पूछता है कि हम इतने लो क्वालिटी के कपड़े और फूड के साथ कैसे रह सकते हैं। मेन कैरेक्टर प्रिंस से कहता है कि खाने के लिए ब्रेड और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं तो यह जगह वास्तव में बेहतर है ना। मेन कैरेक्टर की सही बातें सुनने के बाद प्रिंस कहता है कि लीहान तुम क्या कह रहे हो। मेन कैरेक्टर बताता है कि नोवेल परिवार में वार्डन परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोशल लाइफ की बजाय जादू पर अपना ध्यान अधिक दिया है, लेकिन उस वजह से परिवार में गलत फहमियाँ बढ़ती ही गई। कैरेक्टर की सही बातें सुनने के बाद प्रिंस अपने मन में कहता है कि मेरे फैमिली में जो मेड है उनको भी इस तरह का खाना और कपड़ा नहीं मिलता। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपने मन में उससे पूछता है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। प्रिंस मेन कैरेक्टर से ये सही बातें पूछने के बाद उससे कहता है कि कभी तुम मेरे घर पे आ जाना। मेन कैरेक्टर प्रिंस की सही बातें सुनता है। उसकी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है कि ओके थैंक्स। कैरेक्टर प्रिंस गनांडो से पूछते हुए कहता है कि क्या हमें अब डोमेंट्री में चलना चाहिए। हमें इनरोगार्ड मैजिक एकेडमी के बारे में बताया जाता है। ये ऐसी मैजिक एकेडमी है जहां पर बच्चों के टैलेंट को देखकर उनका एडमिशन किया जाता है, ना कि उनके ब्लड लाइन और उनके स्टेटस को देखकर। और जो सभी टीनेजर्स हैं उनके बीच में विवाद को रोकने के लिए डोमेंट्री को 4 भागों में बांटा गया है उनके स्टेटस के अनुसार। पहली डोमेंट्री का नाम द वेलग्रस ब्लू ड्रैगन टावर है। डोमेंट्री में वही नोबल्स एंटर हो सकते हैं जिनके पास ड्रैगन ब्लड लाइन हो। ली हान जैसे रॉयल फैमिली और जो ऊंचे प्रतिष्ठित नोबल होते हैं वही लोग यहाँ पर रह सकते हैं। दूसरी डोमेंट्री का नाम बताया जाता है जिसका नाम फ्यूनिक्स टावर होता है। यहाँ पर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिसने डिवाइन फ्लेम को अपना सब कुछ दे दिया है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस के लोग ही रह सकते हैं। इसको एक पवित्र स्थान माना गया है। तीसरी डोमेंट्री का नाम बताया जाता है जिसका नाम द लाइटनिंग बाइटिंग व्हाइट टाइगर टावर होता है। टावर में वही लोग एंटर कर सकते हैं जो हर चीज़ को काटने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट फैमिली के ब्लड लाइन वाले ही स्टे कर सकते हैं। वह लोग हैं जो वॉरियर और मैजिशियन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो हमें चौथे टावर का नाम बताया जाता है जिसका नाम द ओमनिसेंट ब्लैक टर्टल टावर होता है। टावर में वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके पास एंडलेस पेशेंस हो। टावर में लो नोबल्स, सर्वेंट्स हो गए, स्लेव्स हो गए, क्लाउन्स हो गए, इस तरह के लोग रह सकते हैं। अन्य स्टूडेंट्स हैं उनकी तुलना में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए इनको नीची नज़रों से भी देखा जाता है। जब नए स्टूडेंट्स इस एकेडमी में आते हैं तो उनकी स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा लो होती है, लेकिन इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी थी। अगले सीन में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। एक बच्चा अपने दोस्त से कहता है कि उधर अरे वो पीछे देखो, वो वहाँ पर। वह बच्चा कहता है कि वह देखो लीहान है जो ग्रेट बिजनेस पार्टनर्स हैं।
वह बच्चा अपने दोस्त से पूछता है कि वह हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे नफरत करते हैं। कैरेक्टर सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे निश्चित तौर पर उन लोगों से दोस्ती करनी होगी। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस है और जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो बेटर होते हैं बिजनेस करने के लिए। किसी से पूछता है कि क्या उन इनडिसेंट लोगों को वास्तव में लेना जरूरी था। इस सीन में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लो रैंक वाले और कुछ हाई रैंक वाले बच्चे होते हैं। रैंकिंग वाला नॉवल कहता है कि आप कहाँ देख रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत बोला। रैंकिंग वाले नॉवेल्स गरीब बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं। हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि मेरे होने वाले बिजनेस पार्टनर के साथ ऐसा कहने की हिम्मत किसकी हुई। कैरेक्टर उन तीनों से कहता है कि जब तुम यहाँ आ रहे थे तब तुमने अपने पीछे वह सब कुछ नहीं छोड़ा था, तो सभी चीजें तुम्हारे पीछे थी। आप उन सभी चीजों के बारे में भूल गए हैं या एक्टिंग करने का प्रिटेंड कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर उन सभी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्यूचर पार्टनर्स के बारे में ऐसा कहने की। कैरेक्टर की बातें सुनने के बाद वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वह मेन कैरेक्टर की बातों में हामी देने लगते हैं। एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि वह एक वार्डन है ना। एक महान ग्रेट नॉवल से यही उम्मीद की जा सकती है। उन 3 नॉवल में से एक नॉवल उन सभी को देखते हुए कहता है कि क्या इन तुम सभी के साथ क्या परेशानी है। कैरेक्टर उन सभी को देखते हुए कहता है कि ठीक है, माहौल सेट हो चुका है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं उनके पास जाके उनसे हाई कहूँगा। उन सभी से मिलने जाता है तो एक बच्चा डरते हुए कहता है कि क्या ये वार्डन परिवार से है। बच्चा डरते हुए अपने दोस्त से कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना, वो एक डेंजरस फैमिली से है। बच्चा डरते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि उसकी फैमिली में जो उसके पैट्रियार्च है वो एक ड्रैगन है। एक बच्चा कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि जो इनकी ब्लड लाइन है वो इंसेंट स्पिरिट ब्लड लाइन है। इन कैरेक्टर उन सभी बच्चों की बातें सुनने के बाद पूरी निराशा से भर जाता है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। कैरेक्टर उन सभी को देखने के बाद कहता है कि उनके रिएक्शन के साथ क्या है। मेन कैरेक्टर के पीछे जोनर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर जोनर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें डरावना लग रहा हूँ। जोनर मेन कैरेक्टर से कहती है कि नहीं, आप मुझे एक डिसेंट नॉवल की तरह दिख रहे हो। मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में कहती है कि उसको पता लगाना है कि उसका परिवार कितना बदनाम है। सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर जोनर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आप एक प्रिंस को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। प्रिंस से कहती है कि सॉरी। कैरेक्टर जोनर से कहता है कि हम उस चीज़ पे बात करें जिसके बारे में हम बातचीत पहले कर रहे थे। जोनर मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं गैनेटो को क्यों टॉलरेट कर रही हूँ। जोनर मेन कैरेक्टर से कहती है यह सब मैं गैनेटो की मदर के लिए कर रही हूँ। जोनर की बातें सुनने की और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह सब उसकी मदर के लिए कर रही है। मेन कैरेक्टर को अपने पास्ट के बारे में बताती है। इस सीन में हमें एक रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है। उसके अंदर कोई कहता है कि जोनर आप एक रॉयल पैलेस के बैंक्वेट में भाग नहीं सकती। पैलेस के अंदर छोटी जोनर को दिखाया जाता है जो किसी को चिढ़ा रही होती है। चिढ़ाने के बाद वो भागते हुए किसी से जाकर टकरा जाती है और एक जोरों से आवाज़ आती है। टकराने के बाद जोनर को दिखाया जाता है जो नीचे गिर जाती है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके कपड़े वाइन से ख़राब हो जाते हैं। जोनर अपने मन में कहती है कि यह तो एम्प्रेस की ड्रेस है। जोनर सामने की तरफ देखते हुए डरते हुए अपने मन में कहती है ये तो एम्प्रेस की ड्रेस है जिसके ऊपर मैंने ड्रिंक गिरा दिया है। जोनर अपने मन में डरते हुए कहती है क्या मैकिन परिवार इस गलती की वजह से पूरा खत्म हो जाएगा। जोनर ये सही बातें ये अपने मन में याद करते हुए रोने लगती है और कहती है कि यह मेरी गलती भुलाने के काबिल नहीं है। एम्प्रेस जोनर को अपनी गोद में लेते हुए उसको चुप कराते हुए कहती है कि इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जोनर को चुप कराते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो मिस जोनर। जोनर एम्प्रेस से कहती है कि आपने मुझसे ऐसे बातें की जिसके कारण मेरे आंसू बंद हो गए। कैरेक्टर जोनर से पूछता है कि क्या इसलिए तुम प्रिंस की जिद को टॉलरेट करती हो। जोनर मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऐसा नहीं, उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसकी माँ ने मुझे ग्रैंडो से दोस्ती करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा। मेन कैरेक्टर जोनर से सही बातें सुनने के बाद निराश होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने जो जोनर के बारे में सोचा था वो सही बातें गलत थी। कैरेक्टर अपनी निराशा को कम करते हुए ग्रैंडो के बारे में सोचते हुए कहता है कि तब मुझको उसके साथ भी दोस्ती करनी होगी। मेन कैरेक्टर और कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर सभी बच्चों से कहता है कि अपने आसपास देखो, डोमेट्री यहीं कहीं होनी चाहिए।
मैं श्योर हूँ डोमेट्री बड़ी ही होगी। कैरेक्टर डोमेट्री को ढूंढते हुए कहता है कि यह एक स्कूल है, लेकिन इसके अंदर फॉरेस्ट के साथ झील है और सब कुछ है। मेन कैरेक्टर प्रिंसिपल से डरते हुए याद करते हुए अपने मन में कहता है कि कैरेक्टर कहता है कि जब प्रिंसिपल ने कहा था कि अपना काम खुद से करो, उसके कहने का मतलब यही था। जोनर के पास आने के बाद उससे पूछता है कि क्या चल रहा है। जोनर मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या ये तुम्हारे डोमेट्री का रास्ता नहीं है। कैरेक्टर सामने की तरफ देखते हुए पूछता है कि हर कोई यहाँ पर क्यों रुक गया है। यह पूछने के बाद मेन कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ जाता है। मेन कैरेक्टर अपने सामने कुछ देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। अगले सीन में मेन कैरेक्टर और कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। मेन कैरेक्टर उन बच्चों के सामने एक टावर को दिखाया जाता है। उस टावर को देखने के बाद सही बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर उस टावर को देखने के बाद कहता है कि ये कितनी पैथेटिक बिल्डिंग है। मेन कैरेक्टर जोनर से कहता है कि इस डोमेट्री से बड़े हमारे यहाँ के सर्वेंट्स के बिल्डिंग्स होते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या हमें ऐसी जगह पे रहना होगा। मेन कैरेक्टर सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि इन सभी लोगों को एक साथ रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। गेनेडो निराश होते हुए कहता है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे मेरी निराशा बढ़ती ही जा रही है। सीन में हमें किसी को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते बढ़ते एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए कहता है कि क्या सब लोग गायब हो गए हैं। कैरेक्टर इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। कैरेक्टर को एक आवाज़ आती है। वह आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वेलकम यंग मेज। आवाज़ मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर उस आवाज़ को सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि ये ऐसे काम करता है। कैरेक्टर अपने आसपास देखते हुए कहता है कि एक मैजिक एकेडमी से यही उम्मीद की जा सकती है और यह डोमेट्री एक मैजिक टावर है। कैरेक्टर उस आवाज़ से कहता है कि हम कहाँ जा सकते हैं। वह आवाज़ मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हो। वह आवाज़ मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हो। वह आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर को एक कमरा दिखाते हुए कहती है कि आप सिर्फ इन्हीं जगह पर जा सकते हैं। आप अपने कमरे में जा सकते हैं या फ्रेशमैन स्टील कॉमन रूम में जा सकते हैं। आप इन दोनों जगह के अलावा कहीं और नहीं जा सकते हैं। उस आवाज़ की बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और उस आवाज़ से पूछते हुए कहता है कि क्या मैं बाद में अन्य जगह पर भी जा सकता हूँ। वह आवाज़ मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ, आप कुछ अन्य जगह का नाम जान जाएंगे तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आपको अन्य स्थान पर जाना है तो आपको उस जगह की महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप अभी कहीं पर नहीं जा सकते, ये हेडमास्टर ने कहा है। मेन कैरेक्टर उस आवाज़ से कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे कमरे में ले जाइए। वह आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ऑल राइट। मेन कैरेक्टर अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ता है। वह आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मेज आपका अकेडमी में वेलकम है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई इंड्रोगार्ड मैजिक एकेडमी के बारे में पढ़ रहा होता है। कैरेक्टर्स बुक में पढ़ते हुए कहता है कि सब्जेक्ट दो टाइप में बटे हुए हैं, पहला मैंडेटरी, दूसरा इलेक्टिव। मैंडेटरी में एकेडमी द्वारा सब्जेक्ट दिया जाता है और इलेक्टिव में सब्जेक्ट खुद से चुन सकते हैं। पहले आप 1 महीने क्लास को अटेंड करें, उसके बाद आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। उस बुक में लिखा होता है कि एक विज़ार्ड दुनिया की सच्चाई के बारे में खोजता है और उसे अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए और आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए, कोई आपकी मदद करे या ना करे। इस बुक को ओसु गोनागाल्टेस ने लिखा है, जो इस एकेडमी के हेडमास्टर हैं। मेन कैरेक्टर उस बुक को पढ़ने के बाद कहता है कि मैंने जितना सोचा था उतना ये सख्त नहीं है, यह ग्रेड स्कूल की तुलना में थोड़ा आसान लग रहा है। मेन कैरेक्टर उस रूम को देखने के बाद कहता है कि इस कमरे में मेरी ज़रूरत की हर चीज़ है। मेन कैरेक्टर ने ये सोचा था। हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। लड़का अपने कमरे को देखने के बाद बोलता है कि क्या है ये। लड़की अपने कमरे को देखने के बाद कहती है कुछ भी नहीं है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं रूल्स को समझता हूँ, क्या मैं पता लगाऊं कि दूसरे बच्चे किस क्लास में जाने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। अगले सीन में मेन कैरेक्टर को जोनर के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर जोनर से पूछता है कि तुम किस क्लास को ज्वाइन कर रही हो। जोनर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं अल्केमी के बारे में सीखना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से अल्केमी में इंटरेस्टेड हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक वर्कशॉप खोलूँ और इंपीरियल फैमिली को प्रोडक्ट सप्लाई करूँ।
मेन कैरेक्टर उसके सपने के बारे में सुनने के बाद उससे कहता है कि ये बहुत अच्छा है। योनर मेन कैरेक्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद खुश होते हुए कहती है कि क्या हम इसको एक साथ करें। मेन कैरेक्टर योनर से कहता है कि अल्केमी का बिजनेस चलाना आसान नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। और अल्केमी का बिजनेस एम्पायर में चलाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो आपके बारे में गलत गलत रूमर फैलाएंगे और आपके पोषण के बारे में गलत गलत अफवाहें उड़ाएंगे। इस समय बहुत सी गिल्ड है जो मार्केट शेयर के लिए लड़ रही है। योनर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट लूँ जिसमें कंपटीशन कम हो और ग्रेड अच्छे मिले। और मेरा फर्स्ट गोल है कि मैं इंपीरियल पैलेस का मैनेजमेंट करूँ, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सिविल सर्वेंट। मेन कैरेक्टर कहता है कि स्टडी के बारे में भूल जाओ, ग्रेड्स और पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन कैरेक्टर योनर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि मैं जैसी पैशनेट लड़की को ऐसा कहूँगा तो मैं इसको अपनी बातों से डिस्करेज कर दूंगा। मैं यह चीज़ कुछ समय बाद चुनने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एक रेकलेस डिसीजन के साथ तय नहीं कर सकता। ग्रैंडो मेन कैरेक्टर योनर की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है कि दोस्तों कुछ बुरा हुआ है। प्रिंस ग्रैंडो डरते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई घुस गया है, और मेरे कमरे में घुसने के बाद भी उसने मेरे कमरे से कुछ भी चोरी नहीं किया है। मेन कैरेक्टर योनर ग्रैंडो की बातें सुनने के बाद उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। प्रिंस कहता है कि गाइस मेरे कमरे में कोई आया था जिसने मेरे कमरे की चीज़ों को चोरी कर लिया है। मेन कैरेक्टर प्रिंस की बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि हाँ, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, कोई बेसिक मैजिक के बारे में पढ़ रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि जो मेंटरी का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है वह और डोमेट्री की क्लासेस से उनका टाइम टेबल अलग है। मेन कैरेक्टर वो बुक बंद करते हुए कहता है कि लेकिन जो मेंटोरी का सब्जेक्ट है और जो इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इन दोनों में क्या गलत है, इनका टाइम टेबल इतना अलग क्यों है। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर्स के दोस्तों को और कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं। की हालत देखने के बाद लगता है कि वो रात को सही से सोए नहीं। योनर मेन कैरेक्टर से कहती है कि हम सभी भूखे हैं और जो मेरा बेड है वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, जिसके कारण मैं सही से सो नहीं पाई। मेन कैरेक्टर योनर की सही बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से कंपेयर करूं तो क्या ये बुरा है। कैरेक्टर ये सब अपने मन में कहने के बाद अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है। मेन कैरेक्टर किसी से कहता है कि सन भाई, क्या मैंने टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा? जो मैंने टाइम टेबल देखा है उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है। सन भाई मेन कैरेक्टर को एक चॉकलेट देते हुए कहता है कि इसे रखो। भाई मेन कैरेक्टर को चॉकलेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे आज का खाना है, शेयर करना कि तुम इस मील को पूरे दिन खा सको। भाई मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो। भाई मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे भी इस चॉकलेट को पूरे दिन तक खाना है, लेकिन जब हमारा शेड्यूल ओवर हो जाएगा तो हमारे लिए एक शानदार दावत हमारा इंतजार कर रही होगी। मेन कैरेक्टर सनभाई से हंसते हुए कहता है कि उस दावत में रेमन हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शेड्यूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा निराश होता है। सनभाई मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये तो एक कप नूडल है और किम बैक भी है। दोस्तों, किम बैक को राइस बॉल भी कहा जाता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरी पास्ट की लाइफ से ये लाइफ मेरी बेटर है। इनमें हमें बहुत सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो एक गेट के सामने खड़े होते हैं। वह सही बच्चे कहते हैं कि क्या ये हमारा क्लासरूम है। एक बच्चे को दिखाया जाता है जो उस क्लासरूम का डोर खोल रहा होता है। उसके पीछे वाली लड़की कहती है कि भगवान का शुक्रिया कि हमारी क्लास फर्स्ट फ्लोर पे है। लड़का और लड़की कमरे में जाते समय कमरे के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। डर के मारे वह बच्चे उस क्लासरूम से दूर हटने लगते हैं, जिसके कारण वह लड़की नीचे गिर जाती है। लड़का क्लासरूम में देखने के बाद कहता है कि वह यहाँ क्यों है। वह बच्चा डरते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं सही क्लास में आया हूँ। वह ट्रोल हमारे क्लास के अंदर क्यों है। दोस्तों, हमें ट्रोल के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। वह लोगों को मारने से पहले दूसरी बार नहीं सोचते हैं। हालांकि वह बच्चे उस ट्रोल को देखने के बाद कहते हैं कि एक ट्रोल साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी क्लास में क्या कर रही है। वह ट्रोल सही बच्चों से कहती है कि तुम्हें अपना क्लासरूम मिल गया तो अपनी सीट पे आकर बैठ जाओ। उस ट्रोल की ये बातें सुनने के बाद वो बच्चे कुछ नहीं बोल पाते और एक जगह पे खड़े होते हैं। वह ट्रोल सही बच्चों से कहती है कि जल्दी जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। अगले सीन में हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। वह ट्रोल सभी बच्चों से कहती है कि आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। वह ट्रोल सही बच्चों से कहती है कि मेरा नाम गेर्सिया किम है और मैं एक हाफ ट्रोल हूँ। गेर्सिया सही बच्चों को कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप सभी बच्चे डरे हुए हैं, लेकिन आप सभी बच्चों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है।
गैर्सिया सही बच्चों से हंसते हुए कहती है कि मैं इंसानों को नहीं खाती हूँ। गैर्सिया अपनी जीभ को फेरते हुए और एक डेविल सी मुस्कान देते हुए कहती है कि जब तक मुझे बहुत जोरों से भूख ना लगे। गैर्सिया की ये बातें सुनने के बाद प्रिंस को दिखाया जाता है जो डर के मारे बेहोश हो जाता है। मेन कैरेक्टर घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या गैर्सिया जब भूखी होती है क्या इंसानों को खाती है। गैर्सिया उन सभी बच्चों को यूं डरते हुए देखने के बाद उन सभी से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम सभी बच्चों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। गैर्सिया उन सभी बच्चों से कहती है कि मजाक बहुत हो गया, चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना।